रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने हॉलीवुड की कुछ स्केरियस्ट मूवी के बारे में बताया था। लेकिन क्या हमारे इंडियन सिनेमा में भी उसी लेवल की हॉरर मूवीज हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दें? तो बस मैं बैठ गया अपने कंप्यूटर पर और उन सभी हॉरर मूवीज को नोट डाउन किया जिनको मैंने देख के रखा है, और कुछ नई मूवीज को भी देखा जिनके बारे में लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की हैं। टोटल 40 मूवीज में से निकाली टॉप 10 की लिस्ट जो मुझे बाकी सबसे अच्छी लगी। पहले ही बता दूं, मैंने मूवीज को रैंक आज की पर्सपेक्टिव से दी है। मुझे नहीं पता कि ये मूवीज जब रिलीज हुई थी तो ये कितनी डरावनी थी, लेकिन आज 2024 में भी ये उतनी स्केरी है या फिर नहीं। आवाज के लिए थोड़ी सी माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नंबर 10 पे मैंने रखा है परी। हमारे मेन कैरेक्टर अर्नब को इंसिडेंट के दौरान एक लड़की मिलती है काफी लाचार हालत में। लड़की के पास ऐसा कोई नहीं है जिसे वो अपना बोल सके, तो अर्नब अपनी हेल्प करने के लिए मेरा मतलब लड़की की हेल्प करने के लिए उसे घर ले आता है। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि चीजें जितनी सीधी दिख रही हैं उतनी है नहीं। ऑल्दो मूवी में हॉरर सिर्फ टाइटल में है, फिल्म में तो कुछ है ही नहीं। पर अगर तुम्हें हॉरर से रिलेटेड कुछ नया देखना है तो तुम इसे ट्राई करो। अनुष्का शर्मा की एक्टिंग ऑन पॉइंट है। कुछ सीन्स थोड़े से क्रीपी जरूर लग सकते हैं, लेकिन मूवीज में ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर आपका ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन इतनी भी अनबिलीवेबल चीजें नहीं हो रही कि तुम हक्के बक्के रह जाओ। नंबर 9 बुलबुल या फिर बुल बबुल जो भी है। इस छोटी सी लड़की की शादी हो जाती है अपनी उम्र से एक बड़े आदमी के साथ। इन शॉर्ट बाल विवाह। इस चीज से ये तो क्लियर है कि लड़की बचपन से ही मेंटली और फिजिकली अब्यूज की शिकार है। लड़की का देवर सत्या जो कि उसकी उम्र का है उसे डरावनी कहानियां सुनाता है, जैसे कि जंगल के एक पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जिसके पैर उल्टे हैं, कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता। लड़की को हमारा सत्या और उसकी कहानियां दोनों पसंद है, लेकिन जब 10 साल बाद विदेश से पढ़ाई करके लौटने पर सत्या को सब कुछ बदला मिलता है। क्या शिकार ही शिकारी बन गया या फिर मामला कुछ और है? अगर फिल्म में ऊट पटांग हरकतें करने वाले भूत और हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो साला हॉरर के नाम पे कुछ भी दिखाता है। नंबर 8 छोरी। ये एक मराठी फिल्म का रीमेक है। एक कपल जो अपना सब कुछ छोड़ के कुछ दिनों के लिए अपने ड्राइवर के गांव रहने जा रहा है, क्योंकि लोन की वजह से कुछ लोग इनके पति की जान के पीछे पड़े हैं। घर गन्ने के खेतों के बीचों बीच है। चीजें अब डार्क टर्न लेने लग जाती हैं। लड़की को भी कुछ चीजें दिखाई दे रही है। ये इल्यूजन है या रियलिटी कुछ समझ नहीं आ रहा। हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। कोई तो है जो इनके बच्चे और इनकी जान के पीछे पड़ा है। मूवी अपनी स्टोरी को काफी अच्छी तरह से बिल्ड करती है, एंड जब इसकी एंडिंग के साथ साथ जो प्लॉट ट्विस्ट आते हैं पर्सनली मुझे वो काफी अच्छे लगे। नंबर 7 13 बी। फिल्म को बॉलीवुड की बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक कहा जाता है। इस फैमिली जिनके पास एक टीवी है जो इनको फ्यूचर में होने वाली चीजें दिखाता है, जिस बात से ये बिल्कुल बेखबर है, बट हमारे आर माधवन सर इस बात को रियलाइज कर लेते हैं क्योंकि टीवी में हो रही चीजें अब रियल लाइफ में होने लग जाती है। इससे पहले तुम किसी लॉटरी का नंबर जानकर अपनी किस्मत चमकाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये टीवी तुम्हारी किस्मत आबाद नहीं बर्बाद करने वाला है, बिकॉज फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। आर माधवन की एक्टिंग के अलावा इस मूवी में मुझे कोई हॉरर नहीं लगा। हाँ, सस्पेंस जरूर था कि कैसे ये इस टीवी से अपना पीछा छुड़ाएंगे, लेकिन अगर आर माधवन जी की एक्टिंग के फैन हो तो इस मूवी को जरूर से देखना। नंबर 6 3 पार्ट 1 एंड 2। आई मीन इस मूवी को कौन नहीं जानता, तो प्लॉट बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2018 में आई ये फिल्म ऑडियंस के दिलों पर छा गई थी। मूवी में हॉरर ज्यादा नहीं है पर कॉमेडी बहुत, एंड इसका सेकंड पार्ट हॉरर एलिमेंट को तो बढ़ाता ही है लेकिन कॉमेडी उससे अरे काट दिया रे तैया। इनफैक्ट इसने अपना एक नया ही यूनिवर्स क्रिएट कर लिया है जिसने इंडियन हॉरर मूवीज की ऑडियंस को अपनी ओर खींचा है। फिल्म हमें एक नए सफर पर जरूर ले जाती है, और अगर तुम्हें हॉरर के साथ कॉमेडी पसंद है तो डेफिनेटली ये मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नंबर 5 रेवनिंग। देखो, प्यार के बारे में तुमने बहुत कुछ सुन रखा होगा। प्यार अंधा होता है या फिर दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। ये मूवी इन दोनों चीजों को सच कर देती है। एक शादीशुदा डॉक्टर जिसे एक कॉलेज स्टूडेंट से प्यार हो जाता है, एंड उसे तरह तरह के जानवरों को पकड़कर उनका मीट खाना बहुत पसंद है, एंड वो ये करामाती डिशेज इन डॉक्टर साहिबा को भी पेश करता है। वेल, इनकी ये भूख बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि चीजें डार्क टर्न लेने लगी हैं। बियर ग्रिल्स के बाद ये दोनों ही है जिन्हें सब कुछ चलता फिरता खाना दिख रहा है। मूवी ट्रू स्टोरी बेस्ड है जो प्यार और इंसानियत की सभी हदों को पार कर देती है। सेंसिटिव लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, पर मूवी में तुम्हें कुछ नई चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। नंबर 4 ब्रह्म युगम। दो आदमी कहीं से निकले हैं कहीं जाने को, तभी एक औरत जिसके शरीर पर वस्त्र नाम की चीज नहीं है, एक को तो अपने वश में कर लिया।
वैसे जरूरत नहीं थी, जैसी हालत में वो आई थी खुद ही वश में हो गया होगा। खैर दूसरा अपनी जान बचाकर एक हवेली पर पहुंचता है जहां इसे लगा कि इसका वेलकम किया जाएगा, एंड ये उसे सच्ची लगा था। पर जंगल के बीच सिर्फ एक ही सुनसान हवेली जहां अभी भी कोई रह रहा है। कोई तो चीज गलत होगी ना। सच बताऊं यार, मामोटी सर की एक्टिंग तो भुलाए नहीं बोलती। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो जल्दी जल्दी स्टोरी बिल्डअप की जगह कुछ स्लो भी देख सकते हैं। अगर तुमने इससे पहले कोई स्लो मूवी नहीं देखी है तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी का बजट जरूर कम है पर ये बात महसूस नहीं होती, बिकॉज थिंग्स वर ऑन पॉइंट, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एंड इसकी कास्ट भी इतनी अच्छी की गई है। एडिटर इसकी कास्ट भी अच्छी की गई है। नंबर 3, पिज्जा। लीड रोल में है विजय सेतुपति, जो कि है पिज्जा डिलीवरी बॉय। एक दिन ये पिज्जा डिलीवर करने जाते हैं, लेकिन अब फंस चुके हैं इस घर के अंदर और चीजें बिगड़ती जा रही है। आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है? इसके पीछे कोई इंसान है या भूत? क्या ये इस घर से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? मूवी 2012 में आई थी, पर 2014 में इसका बॉलीवुड रीमेक भी बना, जो इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना। मूवी की एंडिंग तो कमाल की है। हाँ, कुछ लोगों को काफी शॉकिंग भी लग सकती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि विजय सेतुपति ने काम जो इतना अच्छा किया है। नंबर 2, वेलकम होम। बिना किसी फेमस एक्टर को लिए इस मूवी ने साबित कर दिया कि फेमस कास्ट होनी जरूरी नहीं है। दो स्कूल टीचर सेंसस रिपोर्ट यानी कि फैमिली में मेंबर्स कितने या फिर उनके नाम एक्सेट्रा के लिए एक आइसोलेटेड घर में आ तो गए हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये पूरी फैमिली साइको है। भागने की कोशिश भी की, बट तेज बारिश की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। अब फंस चुके हैं इन सभी के बीच। पैरों का इस्तेमाल तो नहीं हो पाया, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मूवी सस्पेंस का जो झटका देगी, यू वोंट इवन बिलीव कि ये एक इंडियन मूवी है। जैसे जैसे चीजें बाहर आएंगी, दिल की धड़कनें भी तेज होने लगेंगी। कुछ ऑनरेबल मेंशंस, 1920 एंड रॉ फिल्म सीरीज, जिनके पहले ही पार्ट ने ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया था, बट रिसेंटली इन दो फिल्म सीरीज के नए पार्ट कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अजय देवगन और आर माधवन की शैतान के बारे में तो सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस रीमेक का ओरिजिनल पार्ट कितना ब्रिलियंट है। इसका अंदाजा सिर्फ तुम रेटिंग से ही लगा सकते हो। नंबर 1, तुम्बाड़। मुझे आज तक बिलीव नहीं होता कि इस मूवी को लोगों ने सपोर्ट कैसे नहीं किया। दिस मूवी इज एपिक, प्योर सिनेमा भाई। फिल्म में हॉरर है तो स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, और स्टोरी अच्छी है तो हॉरर पीछे छूट जाता है। बट तुम्बाड़ में तुम्हें दोनों देखने को मिलेगा। मूवी का मेन फोकस लालच के ऊपर है। आखिरकार एक इंसान कितना ज्यादा लालची हो सकता है। रिसेंटली इस मूवी को री रिलीज भी किया जा रहा है, तो बस मैं इतना कहूंगा कि भाई जम के प्यार दिखाना, बिकॉज कम बजट के अंदर इतनी अच्छी मूवी बनाना कोई आसान बात नहीं है। और अगर तुम्हें हॉलीवुड हॉरर या फिर 2024 की बेस्ट इंडियन मूवीज देखनी है, तो इन दो वीडियोस में से किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।